अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज हम चांद रात के लिए बड़ दुबई गए। तो अचानक हमारा प्लान बना। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अफ्तारी के बाद ना ऐसे ही बैठी हुई थी तो फैमिली की याद आ रही थी, क्योंकि हमारी पहली ईद है ऐसे अपनी फैमिली से दूर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर कहीं चलते हैं। तो हम निकल गए। यहाँ पहले तो हमें इतनी ट्रैफिक मिली और हम इतना लेट पहुँचे। यहाँ पे इतना रश था, तो ये सब बोट के लिए वेट कर रहे थे। ये एक दिन में जो बोट आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाती है, वहाँ पे फिर डिफरेंट शॉप्स है। इस साइड पे भी पूरा बाज़ार बना हुआ है। जो दुबई में रहते हैं आई एम श्योर वो फेमिलियर होंगे इस जगह से। और इस साइड पे जो बाज़ार है वो सारा गोल्ड का और वो सारी चीज़ें, और उस साइड पे ज़्यादातर अबायास और कपड़े वगैरह, स्पाइसेस, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये बोट्स आती हैं बारी बारी, और फिर आप बैठ के दूसरे किनारे पे जाते हो, और जो कि काफ़ी चीप ही है। 1 दिरहम लेते हैं सिर्फ पर पर्सन का। और ये इतना मैजिकल लग रहा था, सारी लाइट्स और पानी में वो जो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट्स का, और इतना कामिंग था। और ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो किसी कामिंग जगह पे आ जाते हो तो आपका माइंड थोड़ा सा काम हो जाता है। तो वैसे तो लड़कियों की शादी हो जाती है, वो भी ओबियसली अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती हैं। बट ये है कि अगर आप एक सिटी में रहते हो या एक कंट्री में रहते हो, तो फिर आप ये है कि अगर डिफरेंट सिटी में भी रहते हो तो ईद पे आप जाते हो, अपने पेरेंट्स को विज़िट करते हो। तो अगर डिफरेंट कंट्री में रहते हो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट कंट्री भी इतनी दूर, लाइक माइल्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो वो अगर पाकिस्तान भी हो और दुबई पाकिस्तान हो तो फिर भी बंदा चलो 2.5 आवर की फ़्लाइट है, बंदा आ जाता है। बट अमेरिका और दुबई का काफ़ी डिफरेंस है। तो एक वीक में तो आना जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें वीक की छुट्टियां हुई हैं ईद की। तो मंडे से हमने फिर जॉब्स पे जाना है, तो इस वजह से फिर ओबियसली आप एक वीक के लिए क्या ही जाओ। 2 दिन तो आपके रास्ते में लग जाएंगे, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, फिर 3 दिन के लिए आप जाओ। तो इसलिए ये थोड़ा सा था। और दूसरा ये कि मैं सिर्फ एक ही बहन हूँ, तो आई एम रियली 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 क्लोज टू माई पेरेंट्स। एक तो होता है ना कि हाँ आप अपने पेरेंट्स से क्लोज होते हो, एक ये होता है कि लाइक आपकी पूरी जो लाइफ है वो रिवॉल्व होती है सिर्फ आपके पेरेंट्स के अराउंड। तो इसलिए भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे रहना। और फर्स्ट टाइम भी है, पहली ईद है ऐसे अकेले। और फिर यहाँ पे हमारी कोई फैमिली भी नहीं है। अगर कोई होना फिर आप चलो किसी के घर चले जाते हो थोड़ा सा, तो आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट लिटरली इट्स मी एंड माय हस्बैंड। मेरे ससुराल की तरफ से भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरी अपनी फैमिली की तरफ से भी यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम दोनों ही हैं। फिर बाहर भी कहाँ पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, रेस्टोरेंट जाके खाना खा लोगे, फिर वापस आ जाओगे। तो वो फिर भी लाइक ईद थोड़ी लगती है। ईद तो होती है कि आप फैमिली के साथ हो, सपोर्टते हो, अब्बू अम्मी ईदी देते हैं। या फिर अगर ससुराल में भी हो तो वहाँ पे भी ओबियसली आपके जो इन-लॉज़ होते हैं वो होते हैं, तो वो आपको उस तरह ट्रीट करते हैं जैसे आपके अपने पेरेंट्स होते हैं। तो बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड से कोई भी नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा ये मार्केट डिस्कवर कर रहे थे। मार्केट में अबायास अगर कोई पहनता है तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत प्यारे प्यारे अबायास थे। और ये अनस्टिच भी, ये काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे हैवी। अगर आप इसको डिज़ाइन करके बनाओ तो ये रेड वाला बहुत खूबसूरत लगेगा। इसकी साड़ी भी बन सकती है वैसे तो। वैसे ही घूम रहे थे, कुछ ख़ास लेना नहीं था, क्योंकि मुझे था कि मेरे हस्बैंड ने बताया था कि यहाँ पे स्पाइस मार्केट भी है। तो मुझे लगा था जैसे रेगुलर हमारी स्पाइसेस होती है उस तरह की स्पाइसेस होंगी, बट ये होल स्पाइसेस थी। और मुझे कुछ स्पाइसेस का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये है क्या। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया, बट एक अबाया मैंने लिया अपनी दोस्त के लिए। और फिर हम इस दूसरी साइड पे आ गए थे। यहाँ पे मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी, और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब वो फर्स्ट टाइम दुबई आए थे तो उन्होंने इसी ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। तो हर चीज़ के साथ ना आपकी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं। तो जब हम घर आ गए थे फिर बहुत ज़्यादा लेट था, तो हम सो गए थे। तो फिर सुबह उठ के मैंने मीठे में कुछ भी नहीं बनाया था, तो आज मैंने ये इंस्टाग्राम से ये रील देखी थी, तो मैंने कहा बनाती हूँ, क्योंकि मैं मीठा
शौक़ से नहीं खाती मीठा। शौक़ से क्या, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। मीठे में बस आइसक्रीम, वो भी जो फ्रूट का वो टूटी फ्रूटी सा फ्लेवर होता है ना, ज़्यादा मिल्क वाली वनीला आइसक्रीम या फिर कैरमल, वो मैं नहीं खाती जो मीठी होती है। तो इसलिए मैंने मीठे में सेवई वगैरह, वो शीर खुरमा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इतने शौक़ से मीठा खाते नहीं हैं और मैं भी नहीं खाती। तो इस वजह से मैंने कहा ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जेली भी है और कस्टर्ड में फ्रूट वगैरह भी हैं, तो वो इतना मीठा भी नहीं होगा, थोड़ा रिफ़्रेशिंग होगा। तो मैंने कहा ये बनाती हूँ। दूसरे कप्स नहीं थे मेरे पास, उन्होंने वो स्पेशल कप्स यूज़ किए थे उसमें सेट करने के लिए। तो मैंने कहा जो मेरे डिज़र्ट के मेरे पास बोल पड़े हुए, मैं इसी में बनाती हूँ। फ्रूट्स में मैंने इसमें एप्पल, बनाना और ग्रेप्स और अनार ऐड किया था। आई थिंक आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो। उन्होंने पाइनएप्पल, कीवी वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड की थी, बट ना तो मुझे पाइनएप्पल अच्छा लगता है, ना मुझे कीवी अच्छी लगती है, तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं ऐड की। जो रेगुलर फ्रूट्स हम खाते हैं वही मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे था कि टेस्ट नहीं ख़राब करना मैंने कुछ नया ऐड करके और फिर हमें अच्छा भी ना लगे। तो अनार ये जितने आपको इतने प्यारे कलर के, इतना डार्क कलर है इनका लग रहे हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं है व्हाटसोएवर। लाइक ऐसा है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो, कोई टेस्ट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कस्टर्ड भी बनाया। तो कस्टर्ड रेगुलर वनीला फ्लेवर था और इतना मीठा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे नहीं खाना होता और ये अच्छा बन गया था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था बट अच्छा बन गया था। ईद पे यही होता है, मीठा होता है, खाना होता है, दावत होती है, मेहमान आते हैं, चाय बनती है, वो सारी मेमोरीज़ एकदम से याद आ जाती हैं। और हर घर की अपनी होती है कि हर घर में बस स्पेशल एक चीज़ लाजमी बनती है। तो मैंने बिरयानी भी बनाई थी, बट जब मेरे हस्बैंड अराउंड नहीं होते ना, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, क्योंकि मैं एक हाथ से खाना बना रही होती हूँ, दूसरे हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ। और वीडियो भी मेरे पास वो कोई ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ, उससे वीडियो बनाती हूँ, तो फिर मेरे लिए हार्ड हो जाता है। इस वजह से मेरी बहुत सारी क्लिप्स ना मिस हो जाती हैं, सिर्फ यही मेरी मजबूरी की वजह से। ईद पे फिर रेडी होके पिक्चर ही लेनी थी जो फैमिली को सेंड करनी थी। तो ये मैंने लुलू सर का, ये मेरे पास ड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने पहले पहना नहीं था, है नया ही है, टैग लगा हुआ था, बट मैंने पहना नहीं था, पहली दफ़ा पहना था। फिर मैं नीचे गई, बस थोड़े सा फ़ोटोशूट कराया और ये बस हमारी ईद थी छोटी सी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।